इंटरनेट के ऊपर फेसबुक को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। हम में से ज़्यादातर बंदे फेसबुक पे ज्वाइन रजिस्टर्ड हैं, सारे सबके अकाउंट्स हैं, लेकिन अगर कोई फेसबुक यूज़ करता भी है तो उसका इंडिविजुअली कोई किसी की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसा फोरम, एक ऐसी कम्युनिटी मतलब हमें मिली हुई है जिसमें माशाल्लाह देखें उम्मीद थी 2-4 बंदों की, कतरा करके देखें कितने बन गए। तो ये फर्स्ट मीटिंग है, तो आपके आने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन चल रही थी, तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफली ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेसबुक पर सादा ग्रुप के नाम से कता नज़र अब मकासद पर गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है। नाम जो भी है, असल मकसद ये था कि जितने भी भाई यहाँ पर रहते हैं, जितने भी दोस्त हैं, सारे इकट्ठे मिलके एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा फोरम बन जाए कि सबके साथ जुड़ जाए। उसके कुछ 2-3 मेन मकासद। एक तो ये कि आपस में इंटरलिंक हो जाए, एक दूसरे का प्रोफाइल एक दूसरे को पता चले, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिस्कशंस इस तरह से एक दूसरे के साथ चल सकती हैं। फेसबुक पर ग्रुप बनाकर वहाँ पर डिस्कशंस, कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं मेम्बरान की तरफ से। आप अपने लॉगिन होंगे फेसबुक पर तो सादा ग्रुप के नाम से SAADA GROUP के नाम से एंटर करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा सादा ग्रुप। अब वहाँ पर जाएंगे तो डिस्कशन का बोर्ड है, वहाँ पर डिस्कशन बोर्ड अगर आपने फेसबुक यूज़ किया है, वहाँ पर मेम्बरान की तरफ से क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि मेम्बरान का या दूसरे जो नॉन मेम्बरान हैं उनका व्यू लिया जाए इस्लामी करीब कुरानों और अहादीस के मुताबिक सब लोग क्या सोचते हैं। मैं पहले भी बात कर रहा था कि हर मेंबर के, हर बंदे के ज़हन में ये होता है तो उसको दीन का या दुनिया का जो भी एक टॉपिक है, जितनी वो नॉलेज रखता है शायद उसके आसपास किसी के पास नहीं, और वो नॉलेज हतमी है उसके पास। लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट किए तो हमें पता चला कि हर एक के व्यूज़ एक ही टॉपिक पर डिफरेंट है। तो असल मकसद ये था कि पता चले नॉलेज को किस तरह से अवेयर कर सकते और प्रॉपर कुरान और हदीस के मुताबिक किसी भी मसले का, किसी भी सवाल का जवाब दें। तो इसके लिए हमने फेसबुक को यूज़ किया। तकरीबन इस वक्त हमारे 50 से ऊपर मेंबर हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा नॉन मेम्बरान बैठे होंगे, तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, तो आप इंशाल्लाह ताला लॉगिन होंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या कारकर्दगी चाहते हैं। वहाँ पर कुछ मेम्बरान ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसको मतलब नॉन सीरियस इशू ले रहे हैं, एज अ फन ले रहे हैं। जैसा आमतौर पर इंटरनेट पे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अपने पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल प्रोफाइल्स, पर्सनल फ़ोटोज़ वहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या थोड़ा काम करने के लिए हमने ये सब लोगों को बुलाया है, इनवाइट किया है कि जो असल मकासद है हमारे को ग्रुप बनाने की, वो आपके सामने। दिस इज़ ये एक ओपन डिस्कशन है, किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे है तो वो उसी वक्त पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात बस ख़त्म करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस का जो भी सिलसिला है वो मैं जवाब दूँगा उस चीज़ का। असल मकसद 3 हैं, एक दूसरे को इंटरलिंक करना, दूसरा नॉलेज और अवेयरनेस, एक दूसरे को पहुँचाना अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अमाल की दुरुस्ती करना। तो तीसरा असल मकसद जो कि अव्वलीन मकसद है इस ग्रुप की तश्कील का, वो है वेलफेयर का। आज अल्लाह का शुक्र है हम जिस मकाम पर हैं सारे बहुत बाइज़्ज़त तौर पर माशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने रोज़गार का सिलसिला बनाया है सबका। तो हमारा अलमिया ये है कि हमारे अंदर ये सोच पैदा हो चुकी हुई है कि हम इंडिविजुअल कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें अभी इतना मकाम ही नहीं दिया, इतनी सोच नहीं दी कि हम कुछ कर सकते। ये सोच हमारे अंदर कॉमन हो गई हुई है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक कम्युनिटी छोटी सी लॉन्च की है कि कम अज़ कम हर बंदे को, हर मेंबर को ये एहसास हो कि वो अकेला नहीं है। फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए उसका खर्च किया गया एक पैसा या जो भी वो उसकी एथिकली सपोर्ट, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट, वो ज़ाया हरगिज़ नहीं है। जैसा कि आपने अक्सर ये हदीस इसका मफ़हूम सुना होगा कि अल्लाह ताला के नज़दीक राई का एक दाना जो है वो बहुत पहाड़ से ज़्यादा सवाब रखते हैं। तो ये सोचना कि जब तक अल्लाह ताला मुझे तौफीक नहीं देगा तो मैं ये नहीं करूँगा। बहुत सारे मेंबर हम में से ऐसे हैं जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल से ऊपर है इस वक्त। अभी तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं समझा कि इस स्टेज तक हम पहुँच गए, असल में हमारा मकसद क्या है जीने।
کیا یہی مقصد ہے کہ صبح اٹھا جائے، ٹھیک ہے، جاب کے لیے، آفس کے لیے، کاروبار کے لیے تیاری کی جائے، شام کو آیا جائے، بیوی بچوں دوستوں کے ساتھ فضول میں گپے لگائی جائیں اور رات کو سو جائے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. اس مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا. کوئی بھی کام کی بات، کوئی اچھی بات ہمیں ایک دوسرے سے پتہ چل سکتی ہے. تو یہ تیسرا مقصد جو میں نے آپ کو بتایا، اصل میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے مسائل کے مطابق جتنا بھی مطلب فلاحی کام میں جتنا بھی کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے. اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے 100 درہم پاکستان کے 2300 روپये 2400 روپये بنتے ہیں. 100 درہم یہاں پر کسی کے لیے اتنے معنی نہیں رکھتے الحمدللہ، اتنے بھی یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے. لیکن جب ہم اپنے نیچے دیکھیں تو بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے لیے 2400 روپये معنی رکھتے ہیں. آپ آج کل ویژولس دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی ماشاء اللہ سب بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں. سیلاب زدگان آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. مسئلہ یہاں پر صرف سیلاب زدگان کا ایشو اٹھانا نہیں ہے. اگر یہ سیلاب وغیرہ یا اس طرح کے واقعات نہیں بھی ہوتے تب بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے نیچے دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے فضول خرچ کیے گئے 100 درہم کی کتنی ضرورت ہے. صحیح بات. فضول خرچ کیے گئے 1 درہم کی کتنی ضرورت ہے. آپ کا 1 درہم، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، آپ کا 1 درہم کہیں پر خرچ کیا گیا اور ہم سب کا 1 درہم ملا کر 50 یا 100 درہم اکٹھے کیے گئے، کتنے لوگوں کی فلاح کا باعث بن سکتے ہیں. صحیح بات. اور قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ بات قرض اللہ قرض حسنا یضاعف لکم، تم میری راہ میں قرض حسنہ دو، میرا تم سے وعدہ ہے اس کو اضافہ کرو. اللہ تعالیٰ بندے سے وعدہ کر رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں اس کو اضافہ کرتا ہوں. یہ قرآنی آیت ہیں، اس طرح کی بہت ساری احادیث صرف میں آپ کو نہیں سنا، آپ ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے کئی دفعہ کئی جگہوں پر آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں. اور ہمارا ایک اور المیہ یہ بن چکا ہوا ہے کہ کہیں اچھی بات سننے کے باوجود بھی ہم اس پر کان نہیں دھرتے. لیکن کہیں پر کوئی فحش، کسی نے کوئی کمنٹس چھوڑ دیے ہیں، کسی نے کوئی ویڈیو لگا دی ہے، کسی نے کوئی لطیفہ چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کیا رسپانس آتا ہے. تو جہاں پر کوئی اچھی بات ملتی ہے ہم اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو بلی کو دیکھ کے کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی. یہ ذمہ داری تو اللہ پاک نے میرے اوپر ڈالی نہیں. تو میرے بھائی آپ سب کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کم از کم کوئی کتنا ڈیووٹ کرتا ہے، اپنے فائنینشیلی سپورٹ کرتا ہے، کتنا ایتھیکلی سپورٹ کرتا ہے، قطع نظر اس چیز سے کہ کم از کم اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے سے کم از کم کسی ایک بندے کی، کسی ایک ممبر کی سوچ جو ہے نا وہ کم از کم چینج ہوگی. جو ہم پوری قوم، ہمارا معاشرہ ایک لائن پر چل چکا ہے، ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، اندھا دھند فالو کر رہے ہیں. جو برائی کی بات ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی اگر کسی نے نیکی کی بات بتا دی اس پیج کو یا ویسے ہی ہم نے کراس کر دی ہے، ویسے اس کو کمنٹ دینے بھی مناسب نہیں سمجھتے. تو اصل مقصد یہ ہے جتنے بھی ہم بھائی یہاں پر بیٹھے اپنے وسائل کو یوز کرتے ہوئے جتنی ہم ایک دوسرے کی سوچ میں پازیٹیو تبدیلی لا سکتے ہیں وہ کیا جائے. اور اپنے وسائل فائنینشیلی جتنا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے. قطع نظر وہ کوئی کسی کی سیلری 6000 درہم ہے، کسی کی پر منتھ کم 50,000 درہم ہے. اس چیز سے صرف یہ سوچ پیدا کی جائے کہ رائی کا دانہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ اگر کیا جائے تو اس کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. صرف یہ سوچ پیدا کی جائے اپنے اور پازیٹیو سوچ پیدا کی جائے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اس میں تھوڑا اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی ممبر کے ذہن میں کوئی کویشچنز ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کو میں اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکا، ناٹ پروفیشنل. میرا وہی بات دل ہوگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ کویشچن میں بھی کسی کے لیے اچھا، کوئی بھی ہے کسی کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو ریز کر سکتا ہے. یہ ویلفیئر صرف فرسٹ ٹائم اس میں نہیں آیا لیکن بہت اچھا اسٹیپ ہے ماشاء اللہ. مجھے صرف سوال آپ لوگوں سے یہ کہ یہ جو ماشاء اللہ جو کمیونٹی بن رہی ہے اس کے کچھ بیسک اسٹیپس مطلب کچھ پلاننگس ہوں گی کہ ویلفیئر ہم کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اس کی کچھ وضاحت مل سکتی ہے کہ ویلفیئر کے لیے کس مطلب کس پورشن کو ہم کو زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت بڑا ایک پلاٹ ہمارے سامنے کھلا ہے، سیلاب زدگان ایک الگ ہے، آس پاس جتنے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کی فیملیز کے اندر، ہر ایک کی فیملی سے ذرا سا باہر بہت سارے ایسے نیڈفل لوگ موجود ہیں جن کو کہ ضرورت ہے اور شاید
यहाँ पे बैठे हुए या और जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं वो ये महसूस करेंगे कि यार बजाय इसके कि मैं एक सैलाब ज़दगान की मदद करूँ, मेरे आंखों के सामने मेरी खाला या मेरी खाला के फलां या या उनकी बेटी या कोई भी वो ज़्यादा ज़रूरतमंद बैठा हुआ है, मैं उसको दे के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दूँ। वो अपनी जगह सही कर रहा होगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि इसका फोकस किस तरह से है कि जो वेलफेयर करना है उसमें क्या हर आदमी के इस तरीके से जो नज़र में जो लोग हैं क्या वो डिक्लेयर करेंगे या एक अनजान सिमत की तरफ लोगों की मदद करनी है जिसका कि कोई जानता भी नहीं। इस बारे में मैं थोड़ा सा आपकी बात का जवाब दूंगा। देखें, अगर हम देखना चलें कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो नीडी हैं और वाकई में वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, खाला फूफी कोई भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि अगर वो खाला फूफी रिश्तेदार नीडी भी हैं और उस वक्त हम कहाँ हैं इससे पहले, क्या उससे पहले हम उनकी मदद नहीं कर रहे? आज जब ये टॉपिक शुरू होता है, सॉरी टू से, लेकिन ये इस तरीके से है कि ये अभी से नहीं है। देखिए, ये मकसद बनाने का, इसमें किसी की भी खाला किसी की भी फूफी हो सकती है। मकसद हम लोगों का उनकी मदद करना है, वो चाहे मेरी हो, चाहे आपकी, चाहे किसी की भी हो। ये इसमें ये नहीं है कि देखो एक कोई भी फंड है या कोई भी एक मकसद हम बना लेते हैं कि ये हमने ये काम करना है और उस काम को लेके उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो मेरा रिश्तेदार हो या किसी, हमने देखना है कोई बंदा नीडफुल हो, चाहे वो आपके जानने वाले क्यों ना हो, हम लोग वहाँ पे भी आएंगे। सवाल करने का मकसद बेसिकली ये था जी कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मतलब नियर टू फैमिली या फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्तैद लोग होंगे जिनकी वो ऑलरेडी मदद कर रहे होंगे। मैं सिर्फ ये कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये कम्युनिटी का एक डिस्कशन हुआ उसके बाद ये सवाल मेरा है, बहुत सारे लोग हम में से काम कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो वो सवाल मेरा ये है कि अब अगर वो बंदा अगर कंट्रीब्यूट करता है इस कम्युनिटी के साथ तो वो फिर शायद एक हद तक शायद उस बंदे का हक मार जाए जिस बंदे को शायद उसके घर चलाने के लिए महीने की ज़रूरत होती है। तो मेरा सिर्फ ये है कि जैसे जैसे लोग इस कम्युनिटी के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जाएगा, जो लोग एक दूसरे को जानते, जो कि इस बात की गवाही दे सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा ज़रूरतमंद है, आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी बढ़ते जाएंगे और लोगों की मदद का जो सर्कल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला मैं इस बारे में थोड़ा सा प्लीज़ मैं थोड़ा चंद अल्फाज में इस भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने। मैंने शायद अपनी पहले जो मैंने बातें बयान की हैं उनमें मैंने ये इस बात का जिक्र किया है, लेकिन मैं अभी आपको तफसील से थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपने कहा कि सारे भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम इंडिविजुअली, जैसा भाई ने कहा कि ये आज का कोई नया टॉपिक नहीं है कि वेलफेयर के लिए कोई काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने होश संभाला है, अपनी औकात अपनी बसात के मुताबिक सब ने अपनी ज़िंदगी में, मतलब ये जब से हमने होश संभाला है तब से कर रहे हैं चैरिटी वेलफेयर के लिए जितना। क्या ये वेलफेयर का काम नहीं है कि आप रास्ते से गुजरे हैं, रास्ते से पत्थर आपने हटा दिए? नेकी का काम है, वेलफेयर का काम है ये। भाई का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि ऑलरेडी जो बंदे कर रहे हैं, मेरा जवाब ये है कि आप, मैंने जैसे मिसाल दी कि आप इंडिविजुअली एक एक दिरहम खर्च कर रहे हैं, आपका इंडिविजुअली 1 दिरहम या 10 दिरहम खर्च किए हुए एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर लग रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इस सारे फंड को कलेक्टिवली कुछ लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर खर्च किया जाए जिनमें बेनिफिट ज़्यादा हो। वेलफेयर तो ऑलरेडी चल रही है, तो वेलफेयर का अगर यूजेज मतलब हम इस तरह से बना दें कि ज़्यादा से, देखें 50 दिरहम और 50 × 20 जो बनेंगे उनका फ़ायदा ज़्यादा है। उसमें किसी की बेटी की शादी आप कर सकते हो, आप किसी गरीब की बहुत अच्छे तरीके से रोज़गार का बंदोबस्त कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जो आप सब भाई समझते हो। कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वेलफेयर की तरफ, उसको हम कलेक्टिव बनाना चाहते हैं। वो किसी एक ख़ास मकसद और किसी सोसाइटी ज़्यादा लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाए। वो जो फंड है या जो भी आपकी कॉस्ट है, इसमें नो डाउट के सब कर रहे हैं। कहने का मकसद ये था कि एरिया ऑफ स्कोप क्या है इस वेलफेयर। हाँ, दूसरा आपका पार्ट ये था, सॉरी दूसरा आपका पार्ट ये था कि क्या एक ऐसा फोरम बनेगा, मतलब कि किस तरह से इस प्रोसेस को, किस तरह से इस तरीके को चलाया जाए। भाई जिस ग्रुप का हम जिक्र कर रहे हैं ये तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है, हम कोई महीनों या सालों की बात नहीं कर रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस जगह पर इकट्ठा किया किसी नेक मकसद के लिए, ठीक है। हम में अल्लाह ताला ने ये सोच डाली है कि आप लोग इस मकसद के लिए इकट्ठे हो और कुछ करो। ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर रही है, कल तो हमने जवाब देना अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने हमें माल दिया, हमने कहाँ पर खर्च किया उसको, असल जो ज़िंदगी गुजारने का मकसद है।
بعد में कह रहा था कि अभी ग्रुप ये जो भी गैदरिंग हुई है जो बिल्कुल न्यू है, सब बंदे नए हैं, कुछ फर्स्ट मीटिंग है। आप इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कि ये सारा किस तरह से तय पाएगा, फोरम किस तरह से, आप सब भाइयों को इसलिए बुलाया कि आप अपनी सजेशंस दें, आपके जहन में क्या है। माशाल्लाह कुछ आप भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, हम जूनियर्स हैं उनसे, तो ये पता चले कि किस तरह से एक ऐसा फोरम बनाया जाए कि वो जो कम्युनिटी जो नॉलेज और अवेयरनेस जो सारी फेसबुक के ऊपर चल रही है, उसके अलावा जो हमारा अवलीन मकसद है उसको हम किस तरह से टारगेट अचीव कर सकते हैं मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर। तो उसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए यहाँ पर सब बैठ के तो एक ऐसा फोरम तश्कील दिया जाए, ऐसा जो भी वेलफेयर सिस्टम जो होता है मतलब बिल्कुल साफ शफाफ, उसके ऊपर किस तरह से अमल किया जाए। दो क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल से सब मेंबर्स को एक्सेस नहीं है फेसबुक, सबको एक्सेस है, सब लोग फेसबुक। मैं भाई की इस बात को क्लियर कर दूँ। तो वो दूसरा मीडिया क्या होगा, उसका अल्टरनेट क्या होगा? एक आदमी के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो कैसे एक्सेस में आएगा? इसी के कंटिन्यूशन में मैं एक आप लोग मतलब सजेशन है मेरा कि रादर देन यूजिंग फेसबुक, जब एक कम्युनिटी इस तरह की फॉर्म करने का प्रोग्राम है ही और ये फर्स्ट मीटिंग है, तो बजाय इसके कि उसके लिए फेसबुक को यूज़ किया जाए, उस कम्युनिटी की ग्रोथ को देखने के लिए एक अलग वेबसाइट क्यों नहीं लॉन्च की जा सकती, जिसके लिए कि बहुत बड़ा कोई एक्सपेंसेस नहीं है। पाकिस्तान में अगर बनाना भी शुरू करें तो ज़्यादा 8-10 हज़ार रुपये के अंदर एक अच्छी वेबसाइट तैयार हो सकती है। बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन उसमें मैं आपको इंटरप्ट और उसके अंदर स्टार्ट है वो तो अभी फेसबुक से है, वो भले वो फेसबुक के ऊपर एक उसका एक सिलसिला चलता रहे जिससे उसकी प्रमोशन होती है, लेकिन मेरा अपना सजेशन है कि जब भी कोई कम्युनिटी बनती है तो उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक अपनी उसकी एक इंफरादियत होती है कि हम लोग अगर किसी चीज़ के अंदर हैं तो हम ये दिस इज़ आवर ग्रुप बेसिकली। तो फेसबुक इज़ नॉट आवर ग्रुप, उसके अंदर 50,000 किस्म के लोग हैं। मैं इस बात को ठीक है, लेकिन सजेशन है, मतलब मेरा सजेशन है, लेकिन वो फ्यूचर प्लान भी कर सकते हैं। अभी तो ये फोरम को बने अभी सब लोग यूज कर रहे थे, सब लोग वाले कर रहे हैं, 24 आवर बैठे हुए हैं उसके ऊपर। नहीं वो तो करेंगे लाजम इंशाल्लाह। अभी तो पहले फर्स्ट वीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि ऑलरेडी मेंबर इकट्ठा हो जाए, फेसबुक के ऊपर ही छोड़ेंगे अपनी वेबसाइट भी इंशाल्लाह। अभी तक फोरम के पास में कम्युनिटी के पास में एक दिरहम भी फंड में नहीं है, तो अगर हम फंडिंग करके अगर फ्यूचर में देखते हैं तो हम अपनी अभी वेबसाइट तो डेबिट में जा रही है हमारी। देखिए अभी से एक इंडिविजुअल वेबसाइट आप लॉन्च करते हैं तो लोग नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाए। फेसबुक मैं नहीं आपको कहना डेली कि जाए, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक इंडिविजुअल सही। एक इंफरादियत तो होनी वो तो चाहिए लाजम कि वो एक टीवी चैनल भी होना किसी की चाहिए। मदद के लिए अगर फॉर्म की जा रही है तो उसकी एक इंफरादियत होनी चाहिए, नहीं कि वो एक आम से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने बहुत अच्छी बात की और वाकई ऐसा ही होना चाहिए। असल में हुआ क्या है कि आज जो सिचुएशन फेसबुक के थ्रू हो रही है, मोस्टली ऐसी सोसाइटी ऐसे ग्रुप जनरेट हुए हैं जिन्होंने अभी आके यानी ऑलमोस्ट 2 या 3 साल बाद या एक अपनी जब उन लोगों को उनके मेंबर जो हैं वो 50,000 और मोर देन 50,000 जो हो गए हैं, देन उन्होंने अपनी जो साइट है वो लॉन्च की है ताकि लोगों को अवेयर और उसके लिंक दिए हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हमारा डायरेक्टली वहाँ से क्या चल रहा है। यानी एसडल अगर हम उसको एसडन शुरू करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतने मेंबर मिले या उस तरीके, ये तो एक अभी एक स्टेप है जिसमें हाँ ये अभी एक स्टेप है जो बिल्कुल ये एक स्टेप है जो एक इस वे से शुरू हो रहा है। जैसे लोग फेसबुक को और बड़े तरीके के लिए मतलब यूटिलाइज़ करते हैं, हर एक का बंदा एक टाइम पास के लिए किसी मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मकसद वहाँ पे हम सबको जमा करने का ये था कि जो लोग उस एक ऐसा मकसद जिसका कोई मकसद ही नहीं है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको एक मकसद बना दिया जाए को हर बंदा उस पे जब आए तो उसको पता हो कि ये मेरा ग्रुप है और हम लोगों का ये कॉज है और हम लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये एक थिंकिंग चेंज होनी शुरू होगी, हर बंदे का एक माइंड सेट होगा। जब हम लोग एक माइंड सेट पर आ जाएंगे तो हमारे पास और बॉडी जैसे आपने बताई एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, तो हम इस ऑप्शन पे भी आ सकते हैं। मेरा सिर्फ इस बात को फिर दोबारा कहते हैं मिसाल के तौर पर, अगर मिसाल दे के समझ जी मैं आपको जॉब ऑफर करता हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि एक टेबल और कुर्सी एक हॉल के अंदर मेरी रखी हुई है, और मैं आपको एक बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करता हूँ और शायद आपको कोई और कंपनी जिसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और वो बाकायदा उसके ऑफिस सारे मौजूद हैं, तो आपको मुझसे कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं, आप किधर जाना पसंद करें?
میں پہلی بات تو بتاؤں کہ یہ جاب نہیں ہے جس کے لیے میں آپ کی بات کے لیے آپ نے کویشچن کر دیا میں اب اس کا آنسر کرتا ہوں. مینٹیلٹی یہ ہے کہ یہ اٹس اے گڈ کاز. ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں انسان کی مینٹیلٹی کہ آپ کدھر پریفرنس دیں گے؟ پہلے میں بات ہے اس طرف ہی جائے گا جہاں پہ اس کو یہ بھلے وہ آج اسٹارٹ نہ ہو, 1 مہینے بعد اسٹارٹ ہو, 20 دن بعد اسٹارٹ ہو. اس گروپ کا مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا اور سوسائٹی میں پیسہ پھیلانا نہیں ہے. مطلب دیکھیے اگر آپ نے پہلے آپ نے کیا سارے بول رہے تھے تو آپ نے بولا کہ اپنے کہ بھی اگر کوئی زکات دے رہا ہے یا اپنا میں ہوں میرے رشتے دار میں آلریڈی سپورٹ کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے ابھی کہ بھی میں صرف ان کو سپورٹ کروں اور اس میں بھی کچھ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بے شمار اپلائی کام بے شمار ہیں. اگر کوئی ان کا بھائی آ گیا ہے ان کو کوئی جاب کی ضرورت ہے تو میری کمپنی میں اگر جاب ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار کہ ادھر اپلائی کر لو. وہ ریفرنس وغیرہ کسی قسم کی بھی اور دوسری جو امداد ہیں جو ایک دوسرے کو ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں وہ دینی چاہیے. وہ بھی ساتھ اس میں شامل ہے. بجائے نہیں کہ ہم کہتے ہیں یار لازم 50 درہم فون کر کے ایڈمٹ ہوئیے. عمر صاحب بول رہے ہیں ملک صاحب آپ کے 50 درہم میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئے نہ نہیں ہے. کوئی کسی کو فورس نہیں کرے نہ کوئی فورس کرنا ہے کوئی کرتا ہے کرنا ہی نہیں کچھ مقصد ہی نہیں. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے انسان کی سوچ چینج کرنا ہے. پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہے. آپ کی سوچ چینج ہوگی تو آپ کچھ کام کرو گے. یہ ہے کہ سوچ چینج کی جائے. ہم اپنی سوچ میں اگر کسی کو دینا اگر ہم گروپ کے تھرو دیں اگر آپ کی سوچ چینج آپ کے مطلب آپ کو مینشن نہیں کر رہے ہیں کسی ایک آدمی کی سوچ چینج نہیں ہوگی تو وہ اپنے تھرو کسی اور کو دے گا, گروپ کو بتائے گا بھی نہیں. اور جیسے انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کے دماغ میں سب سے پہلے نگیٹو پوائنٹ کریٹ ہوتا ہے. تو ان نگیٹو پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہی یہ فورم بنایا جا رہا ہے. میرا جہاں تک میں نے ابھی تک بات سنی ہے ان نگیٹو پوائنٹس کو ختم کرنے ان کو پازیٹیو وے میں چینج کرنے کے لیے تاکہ جو نگیٹو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو وے میں آ کے اس سے کچھ ہم پازیٹیولی کام کریں, یوٹیلائز کریں, اس کو یوٹیلائز کریں. یہاں میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھائی بات کر رہے ہیں کہ یہ فنڈ کا کیا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس گروپ کے ممبرس کو کہ اگر کوئی ایسا آدمی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی مجھے پرابلم ہے میری ہیلپ کرو اور آپ کو کہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو آپ اس آدمی کو ہمارے پاس لاؤ. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. جتنی استطاعت ہوگی ہمارے گروپ کی ہم اس کی ضرور ہیلپ کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی کسی کی پھوپھی کسی کی ماسی چاچی ضروری نہیں. اس ایگزامپل آپ اس اوپن ڈسکشن آپ اس چیز کو مائنڈ نہیں کیجیے گا. میرا صرف کہنے کا بات ہے, میرا صرف کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ بہت سارے لوگ میں جن کو جانتا ہوں وہ کچھ ایسی فیملیز کو ہر مہینے سپورٹ کرتے ہیں اپنی انہیں کی سیلریز سے نکال کے ہر مہینے وہ پیسے بھجواتے ہیں اور ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں. اور آپ میں آج ایسے اگر وہ بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس فورم کو جوائن کرتا ہے مثال کے طور پر تو کم سے کم اس کو ایک مینٹل پیس یہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ چیز چلو ٹھیک ہے ایک ٹیم ممبر کی ایک مطلب انیشیل کچھ لوگوں کی ایک وہ بنی ہوئی ہے شورا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ ڈیسیجن لے کہ ہاں یہ جو بندہ ریکمینڈ جن کو کر رہا ہے وہ آیا صحیح ہے کہ نہیں ہے یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یا اس سے زیادہ ضرورت مند اور لوگ بہت سارے لوگ جیسے ایٹ لیسٹ ایک پیسفل ہوگا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ہر مہینے ہمارا پورا اب پہلے انڈیویجولی کرنا تھا بندہ اب ایک گروپ کی طرف سے ایک اماؤنٹ ڈیڈیکیٹڈ ہے یا کوئی سپورٹ ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ یار یہ چیز ہر مہینے اس فیملی کے لیے کرنی ہے. 1 سے 2 ہوں گی 2 سے 10 ہوں گی 10 سے 50 آہستہ آہستہ. جیسے ملک بھائی نے بات کی نا, دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے یہاں پہ کامن ہیں, آپ جانتے ہوں گے پاکستان سے لوگ آتے ہیں جاب کے سلسلے میں, فائنینشلی پرابلمس آتی ہیں لوگوں کو. ایون کہ اگر ہم اپنے آپ کو پیچھے دیکھیں تو ہم لوگ بھی ایک بڑے کرائسس سے گزر کے آج اس مقام پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہم ایسے تو نہیں آ کے کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. ایک میرا خیال ہے مجھے 12 سال یہاں سب کو کوئی نہ کوئی ایک ٹائم لگا ہوگا جو اس مقام تک پہنچے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کیا آیا ہم 10 50 یا 100 بندوں کا ایک گروپ جو ہے کیا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کا بھی بھائی ہو سکتا ہے, میرا ہو سکتا ہے, ان کا ہو سکتا ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے, تو اس بندے کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کرے تاکہ اس کو وہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے جو ہم لوگ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سے ایسے ہیں شاید آپ بھی ہوں گے, چاہے آپ کو شاید بھوک بھی لگی ہوگی اور آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہوں گے, ایسا وقت بھی کسی نہ کسی پہ گزرا ہوگا ضرور. تو ایسا وقت کیوں آئے جب اگر ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کر سکنے کا مطلب ایک عزم لے کے نکلے ہیں کہ یار ہم کریں گے, ہم ولنگ ہیں,
तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन नहीं उठाने चाहिए कि हम कैसे करेंगे, वो करेंगे, नहीं, वही हाँ किसको देंगे। हमारे पास कोई भी आ सकता है, देयर इज़ नो लिमिट कि भाई वो फलाना का रिश्तेदार होगा तो उसी को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नेवर। बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि किसी के साथ है कि रिश्तेदारी जी, मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं 4 फैमिलीज अभी आपके सामने बैठ के गिना दूंगा जो कि मैं जानता हूँ जिनके घर में नहीं कमा सकता जी। आज अगर मैं ये फैसला करता हूँ कि यार ठीक है कि मैं यार कि हम लोग एक इंडिविजुअल नहीं, एक ग्रुप की हैसियत से लेके चलेंगे, तो उस ग्रुप की हैसियत से लेके चलने में मिसाल के तौर पे अगर मैं उनकी मदद करता हूँ तो मैं उस तरह से लेके चलूँ कि यार उनकी मदद भी होती रहे और जो एक सर्कल है वो बढ़ता रहे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शुरू के अंदर मैं ये कहूँ कि यार इनकी किसी रिश्तेदार को मिल रहा है, मेरे रिश्तेदार को नहीं मिल रहा है, रिश्तेदारी की बात ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जो इनकी कहने का मकसद है ऑर्गेनाइज। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी मतलब हर महीने उसको खर्चा दे के उसके लिए मदद करें। ये है कि उसकी फैमिली में या उसके घर के अंदर कोई बंदा है ऐसा जो कि कमाने के काबिल बनता है, जिसकी जॉब करवा सकते हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात। खड़ा करने के लिए करें ताकि वो अपनी फैमिली संभाले। एग्जैक्टली इस काज का मकसद किसी को भीख देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं है कि यार हम इस काबिल हो गए हैं कि हम किसी को दे सकें, तो मतलब है कि आ जा यार तुझे भी देते, आ जा यार तुझे भी देते हैं, इसका ये मकसद नहीं है। उस बंदे को स्टैंड करने का मकसद बेसिकली जो उस बंदे की सपोर्ट करने का मकसद ये है कि उस बंदे को स्टैंड किया जाए और उसको उस मकाम पे लाया जाए जहाँ पे इस वक्त हम और आज ये फैसला कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ये आज उसकी कर दी है, चल भाई तो अल्लाह के वाले तेरा हमारा आज के बाद कोई वास्ता नहीं। जैसा जुनैद भाई ने कहा कि सोच में भी तब्दीली। हाँ, उसकी सोच ये लाई जाए कि आज हम इस मकाम पे 15 भाई बैठे हुए हैं, वो 16वां वो बंदा हो। उसकी थिंकिंग ऐसी हो कि जब मैं इधर आया था तो मैं क्या था और आज। अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊं। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इस बात एक आपने पठान कम्युनिटी का नाम तो सुना है ना, उनका एक ग्रुप है मैं जानता हूँ, वो लोग हर महीने हर हफ्ते 10 रुपये देते हैं उस कम्युनिटी में। उनके जितने भी पठान आपको पता है मोस्टली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अगर उनके आदमी के हाथ से किसी की डेथ हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मर जाता है, तो वो लोग उस फंड से निकाल के उसकी सपोर्ट करके सबसे पहले पुलिस के पहुंचने से पहले वो लोग पहुंचते हैं और उसकी सपोर्ट करके उसकी हेल्प करके जो भी उसके लवाहिकीन है या जो भी उसके रिश्तेदार है उनकी मदद करके जो उसका हक बनता है वो उसको पहले से पहुंच जाता है। इवन उसमें पठान नहीं है, उसमें एवरीबडी इज इंटरफेयर। तो कहने का मकसद यही है कि मदद करना है।